अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा सीटी का ये 14 मई 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसके पेडागोजी एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मेंटेन्स दैट अ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू अ बैलेंस बिटवीन। पियाजेट ने ये कहा कि चाइल्ड की जो मेंटल डेवलपमेंट है तो वो होती है थ्रू अ बैलेंस बिटवीन, किस चीज़ के बैलेंस से, एक्सप्रेशन एंड इमोशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, थिंकिंग एंड क्रिएटिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो पियाजेट के 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, उनमें सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। उसमें वो तकरीबन सारे स्टेजेस में ही वो एक बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक्सपेरिमेंट करता जाता है और उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती जाती है। इस हवाले से उसने बात की है 4 स्टेजेस में, तो फिर कभी उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। तो ये जो है पियाजेट ये कहते हैं कि बैलेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है बच्चे की। तो डी यहाँ पे आंसर है। डैश इज आर डिफरेंट स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू गाइड द यूजफुलनेस ऑफ ए टेस्ट। एक टेस्ट की यूजफुलनेस को चेक करने का क्या तरीका है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं? तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, बोथ ए एंड बी, या कंसिस्टेंसी। तो जो रिलायबिलिटी होती है ना, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स बाय डिफरेंट टेस्ट टेकर्स। तो ये कंसिस्टेंसी होती है टेस्ट स्कोर्स की डिफरेंट ओकेजन्स पे एक ही टेस्ट की। और वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज़ बेसिकली जो टेस्ट जो चीज़ मैयर करने जा रहा है ना, अगर वही चीज़ मैयर करता है, यानी कि इफ़ द टेस्ट मैयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मैयर, तो वो टेस्ट वैलिड होता है। तो ये दो जो है ना बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं टेस्ट की, तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं टेस्ट के। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये टेस्ट के दो क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लेजर द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स व्हाट 3 थिंग्स। ग्लेजर के अकॉर्डिंग एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली ये चीज़ क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है? बिहेवियर, लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, थिंकिंग, इन्वायरमेंट, फोकस, फैक्ट्स। तो जो ग्लेजर कहते हैं ना कि एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, अगर आप क्रिटिकली सोचना चाहते हैं, थिंकिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास जो है ना एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल्स ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, क्रिटिकली आप थिंकिंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी आ जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क्स बेटर व्हेन। ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग ये असेसमेंट करके आप ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग करते रहते हैं बच्चों की स्कूल में, तो ये तब बेहतर काम करती हैं ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग जब असेसमेंट प्रोसीजर्स रियली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड, प्रॉपरली यूज्ड, या फिर स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर। अब देखें, स्टूडेंट परफॉर्म बेटर और ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। चाहे बेटर परफॉर्म करते हैं या बेटर नहीं करते, ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग तो करनी होती है। तो ये तब बेहतर तौर पे काम करती है ये चीज़ जब असेसमेंट प्रोसीजर्स को आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं, उसको मेरिट पे यूज़ करते हैं, तो तब जाके ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग बेटर वर्क करती है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। What is the philosophical outlook of Rousseau about learning activities? रूसो के अकॉर्डिंग जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें फिलोसफिकल उसका आउटलुक क्या है, वो क्या कहते हैं उस बारे में, कि लर्निंग फ्रॉम बुक्स करनी चाहिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, या लर्निंग थ्रू प्लेन बाय डूइंग, या फिर लर्निंग बाय रीडिंग जर्नल पेपर। इनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है रूसो के अकॉर्डिंग? तो रूसो की अगर आपने फ़िलासफ़ी पढ़ी होगी, फिलासफी ऑफ एजुकेशन, तो रूसो तो कहते हैं कि कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से बच्चे के ऊपर, बल्कि बच्चे को जो है वो सोसाइटी से सेपरेट भी करता है और वो नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को चाहता है कि वो चीज़ें सीखे। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं उनमें जो मोस्ट प्रोबेबल है रूसो की फिलासफी के अकॉर्डिंग, दैट इज़ लर्निंग थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चा सीखता है, तो ये रूसो की फिलासफी है। सी यहाँ पे आंसर है। तो ये थे पेडागोजी एमसीक्यूज़ जो ईटा सीटी के 14 मई के पेपर से लिए गए थे। इंग्लिश एमसीक्यूज़ का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।